नई बहू और गरीब सास। सरला जी की नई बहू ने आज ही घर में गृह प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वाले लोग एक जगह जमा थे। इसी बीच सरला जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नजर अपने पति शर्मा जी की फोटो की तरफ गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सरला जी जिस काम से अपने कमरे में गई थी, उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एक टक उन्हें देख रही थी और उन्हें देखते देखते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी वहां उनका बेटा रवि आ गया और कहा, माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सरला जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वो आज होते तो बात ही कुछ और होती। तभी रवि ने कहा, माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब ईश्वर के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सरला जी अपने आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सरला जी ने अपने बहू बेटे को एक साथ एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है, यह लो घर की चाबी। तभी कोयल कहती है, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। रवि, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? सरला जी ने कहा, रवि, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर सरला जी रोने लगी। तब रवि ने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो कोयल नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर सरला जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इकलौता बेटा रवि भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वो अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद रवि और कोयल अपने नए घर में चले गए। जाते समय रवि ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करना। तब सरला जी कहती हैं कि बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ने इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तुम जाकर अपनी गृहस्थी बसाओ, मेरी चिंता छोड़ दे। रवि और कोयल दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सरला जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वो रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रवि ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। रवि के इस व्यवहार से सरला जी टूट सी गई थी। एक दिन सरला जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। सविता, अरे सरला, कैसी हो? रवि की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? सरला जी कहती है, सविता, वो दोनों ये घर छोड़कर चले गए, बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेन गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। सरला जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। सविता कहती है, मैं काफी दिनों से यही सब काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में सविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। सरला जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल भी रखती। इस सब से समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सरला जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब रवि और कोयल की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, ये आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।